Hi students, hope all of you are doing well. It's Abdul Attar here. आज हम सीखने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट सीखने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख देते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हमने एक एलिमेंट रख दिया, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एन से डिनोट कर दिया हमने, पैरामीटर में एक वैल्यू रखी। अगर हमको फंक्शन को कॉल कराना है तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए पहले तो हम एक काम करते हैं, एक एन से लिस्ट ऑफ अरे रख देते हैं जिसके अंदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। हम यहाँ पे रख देते हैं 12, 25, 22, 44 और यहाँ पे हम रख देते हैं 6। हमको फंक्शन को कॉल कराना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर में पास करा देते हैं एन। ठीक है, ये अपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब जो हमें सॉर्टेड अरे मिलेगी, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट मिलेगा, तो हम उसको प्रिंट कराएंगे एन से, और यहाँ हम मेंशन कर देते हैं सॉर्टेड एलिमेंट्स आर, सॉर्टेड एलिमेंट्स आर। तो हमको ये आउटपुट में लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ये हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। अब हमने डिफाइन किया था फंक्शन को, उसके बाद हमें कुछ कोड करना है। हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे, फॉर लूप, 2 फॉर लूप चलाएंगे, एक आई के लिए एक जे के लिए। अगर हमारे पास एलिमेंट ऐसे देखिए 6 और 12, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, इसमें मिनिमम हो गया आई 6 और मैक्सिमम कौन सा हो गया इसमें जे 12। अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम, ये हो जाएगा 6, 12। ऐसे ही कुछ सॉर्टिंग करते हैं मिनिमम मैक्सिमम निकाल के। सिलेक्शन सॉर्ट में हर बार हम मिनिमम निकाल लेते हैं और मैक्सिमम निकाल देते हैं, उनको आपस में सॉर्ट करते जाते हैं तो सिलेक्शन सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे की स्टेप देखते हैं। हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज लेंथ n -1, कॉमा 0, कॉमा -1। इसका क्या मतलब निकला, फॉर लूप लगाए तो यहाँ कोलन लगेगा। लेंथ n-1 मतलब हमारे पास अगर एलिमेंट ऐसे हैं 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, लेंथ n-1 0 से इंडेक्सिंग होगी तो इसको बोलेंगे 0 1 2 3 4। तो 0 से लेके लास्ट एलिमेंट तक, तो वो हो जाएगा लेंथ n-1, और एक एक एलिमेंट इसमें से सॉर्ट होता जाएगा तो -1 लिखा हुआ है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम है वो हमारे पास जो है 0 है। अब हम चलाएंगे जे का लूप, तो जे का लूप ऐसे चलेगा, फॉर j in range, फॉर j in range 1 से j का होगा, जैसे 1 2 3 4 5, 1 कॉमा एक एक एलिमेंट एक्सेस करते जाएंगे तो उसको हम लिख देंगे i+1। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लगाया फॉर j in range। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारा जो है मैक्स इज इक्वल टू जे हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा मैक्सिमम जे, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ एन जे, जो हमारा एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है एन मैक्स से, एन मैक्स से। फॉर के आगे कोलन नहीं आएगा, फॉर के आगे कोलन नहीं आएगा, मैक्स के आगे कोलन आएगा। अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे इसको चला के देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से जो भी चेंजेस होंगे वो कर लेंगे। ठीक है, इफ के नीचे मैक्स लिखा है तो एक गैप दे देंगे, एक से ज़्यादा गैप देना पड़ेगा। अब हम इसका लिखते हैं स्वैप करने का कोड। स्वैप करने का कोड होता है, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे एन मैक्स कॉमा एन आई इज इक्वल टू एन आई कॉमा एन मैक्स। ठीक है, इसको मैं कोड को ले आता हूँ ऊपर। अब देखते हैं इसको रन करके। और लूप है तो बोल रहा है भैया कोलन लगा दो, कोलन लगा दो, तो लगा देते हैं हम।
तो हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट आ गए 6, 12, 22, 25, 44। लेकिन ये इंटरनली कैसे वर्क हुए, कैसे इसमें स्वैपिंग हुई, ठीक है, तो हम ये समझते हैं। ये वाइस वर्सा है भाई, ये मैक्सिमम मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम मैक्सिमम लिख दिया, जो लॉजिकली करेक्ट है। एक इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम मैक्सिमम लिखा हमने, हम लोग लिख दे एन आई कोमा एन मैक्स मिनिमम मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम, वाइस वर्सा है, ठीक है। कभी स्वैप करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती, तो दोनों तरीके से वर्क करता है, मिनिमम मैक्सिमम या मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम में तो स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और मैक्सिमम मिनिमम में स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार लिख दीजिए आप लाइन, तो ये शॉर्ट में हो जाता है ना, अपने आप कोड हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि मिनिमम तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई एन आई मिनिमम निकाल लेता है, इसमें से मिनिमम है 6। अब मैक्सिमम की बात रही, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए ये देखेगा कि भाई ये कंपेयर करेगा क्या 12 ग्रेटर देन है। सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू मान ली 0 ही थी ना, हमने मैक्स 0 माना था, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है, ये भैया है ट्रू, हाँ है। इसके बाद ये चेक करेगा क्या 25 ग्रेटर देन 12 है, हाँ भैया ट्रू, हाँ है। उसके बाद ये चेक करेगा क्या 22 ग्रेटर देन 25 है, नहीं है, ठीक है। फिर ये चेक करेगा क्या 44 ग्रेटर देन 25 है, हाँ है। फिर ये चेक करेगा क्या 6 ग्रेटर देन जो है हमारा 12 है, 6 ग्रेटर देन 12 नहीं, 6 ग्रेटर देन 44 है, तो ये बोलेगा कि नहीं भाई फॉल्स है, ठीक है। हम सीक्वेंस के हिसाब से चेक करते हैं ना, एक एक एलिमेंट से चेक करते आ रहे हैं, 12, 25, 22, 44, 6। अब इसने मिनिमम तो निकाल लिया, ठीक है। मिनिमम के बाद जो मैक्सिमम आ रहा है, फर्स्ट जो हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 12। तो ये जब हमारे पास 12 और 6 आ रहा है, तो इसको हम अगर स्वैप करेंगे, तो स्वैप करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 और 12, यही हमें चाहिए थी, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे बन गई हमारे पास, ये वैल्यू बन गई हमारे पास 6, 25, 22, 44, 12। अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो गई 12। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 12, जब हमने 25 12 से कंपेयर किया था तो ये वैल्यू ट्रू थी, लेकिन 25 से भी नियरेस्ट वैल्यू जो है 22 है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया इसने कैलकुलेट करके। तो हम अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास 12 आ गई थी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसने कैलकुलेट कर ली कि भाई नियरेस्ट वैल्यू जो आ रही थी 22 आ रही थी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 25 तो थी बड़ी, लेकिन 22 नियरेस्ट वैल्यू आ रही थी। तो अब ये स्वैप करेगा 12 को 25 से, तो हमको अब मिल जाएगा यहाँ पे 6, 12, 22, 44 और हमको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 25। अब हमारे पास जो है ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट है ये सॉर्टेड आ गए हमारे पास 6, 12, 22, 25, 44। तो ये हमारा पास रिक्वायर्ड आउटपुट था। तो इस तरह से इसने कैलकुलेशन करके आउटपुट फाइंड आउट कर लिया। अब मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए एक और मेथड है यहाँ पे, ये हम एलिमेंट्स हटा लेते हैं यहाँ से, ये भी हमने एलिमेंट्स यहाँ से हटा दिए, ठीक है। ये जो लाइन थी हमारी, इस लाइन को हम 3 लाइन में कन्वर्ट करते हैं, शॉर्ट में लिखा था मैंने। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टैम्प। इसको लिखने का तरीका ये है कि ये लाइन आएगी इफ के नीचे, ठीक है, इसका इंडेंटेशन होता है, इसको लिखने का तरीका होता है टैम्प इज इक्वल टू एन आई। इसका मीनिंग समझा रहा हूँ अभी मैं आपको। एन आई इज इक्वल टू एन मैक्स, इसके बाद एन मैक्स इज इक्वल टू टैम्प। क्या हुआ इसमें, टैम्प इज इक्वल टू एन आई, तो मिनिमम वैल्यू क्या थी 6, उसके बाद मिनिमम वैल्यू थी अपनी 6 और मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू क्या थी 12, ठीक है। तो इसने कंपेयर कर लिया, तो मैक्सिमम वैल्यू में इसने क्या रख दिया
12 एलिमेंट स्वैप हो गए आपस में, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। तो इस तरह से भी कोड होता है। अगर मैं इसी चीज़ को रन करूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये कोड जो मैंने आपको समझाया ये हटा देता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, बैक गया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए इस लाइन ऑफ कोड से कि temp इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू एन मैक्स इज इक्वल टू temp से भी मुझे यही एलिमेंट मिल रहे हैं 6, 12, 22, 25, 44। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे होता है। कीप वॉचिंग, ठीक है, देखते रहिए आप, ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलती जाएंगी।